बहुत अहम तरीन लेक्चर्स में इसका शुमार होगा। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि राइट क्लिक की, पर्सनलाइज पे गए। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आप ये ऑप्शन जो है ये काम कर सकते हैं इस पर सारे का सारा। कोई आप थीम चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, आप जस्ट यहाँ से ओके करेंगे। देखें आपके पास ये नीचे थीम जो है वो तब्दील हो गया पीछे सारे का सारा। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे गए थे तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हुए थे। कौन से? ये वाले। और आप इस पे काम कर सकते हैं। अब मैं इनको ओपन करना चाहता हूँ एक न्यू व्यू से। न्यू व्यू कैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें नहीं जाना चाहता पर्सनलाइजेशन में। मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ विंडो बटन प्लस आर, इसके अंदर मैं लिखूँगा कंट्रोल डेस्कटॉप। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये जो है वो कंट्रोल डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। ठीक है, सेम उसकी कमांड है कंट्रोल डेस्कटॉप की। अब चेंज डेस्कटॉप आइकन्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। आप क्लिक करते हैं, आप माई कंप्यूटर के आइकन को चेंज करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया, चेंज आइकन पे गए और यहाँ पे आपके पास लॉट्स ऑफ आइकन्स पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी एक आइकन इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे कि आपने कोई और आइकन यूज़ करना है तो आप उस आइकन को भी इंटरनेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया, आपने जस्ट अप्लाई किया तो देखिए मैं विंडो डी करता हूँ तो मुझे नज़र आया मेरा माई कंप्यूटर का जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं यही करना चाहूँ कि ये कंप्यूटर की जगह पे मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं इसको कर सकता हूँ? क्लिक करें, F2 दबा दें या फिर इसे राइट क्लिक करके रीनेम करें। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं कर देता हूँ आसिफ। एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो किसी किस्म का? देन मेरे पास इसकी ओपनिंग की बात होगी क्लियर। अब मैंने बात करनी है न्यू ऑप्शंस के मुताबिक। इसके अंदर आइकन्स वगैरह मैं सारे चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जो मर्जी। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेरे पास वापस उसी तरह जगह पे दोबारा आ जाएगा जो कि ओरिजिनली था मेरे पास। कैंसिल कर लें जी, आपके पास ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया डेस्कटॉप का। चेंज माउस पॉइंटर्स, आप अपने माउस पॉइंटर को तब्दील कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन आपके पास बटन्स के थ्रू से आ रहा है। बटन्स में क्या होता है कि अगर आपके पास, एक तो ये लेक्चर में भी है, पहले वाले में भी, अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि आप कहते हैं अब ये बटन आपका काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, लेकिन एक जो है वो डायरेक्टली कंफर्म करने के लिए और एक ऑप्शनल क्लिक होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला बटन जिससे मैं क्लिक करके हर चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ ये इधर हो जाए और ये इधर हो जाए। ठीक है जी, चेंज हो जाए, इनकी लोकेशन और इनकी जो है ना वो काम तब्दील हो जाए। प्राइमरी सेकेंडरी की जगह पे चला जाए, सेकेंडरी प्राइमरी की जगह पे चला जाए। अप्लाई किया यहाँ पे, अब ये बटन काम नहीं कर रहा, अब ये वाला बटन काम कर रहा है। लेकिन अब देखें मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ इस क्लिक की मदद से तो वो काम नहीं कर रहा। कि बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस साइड से वाले बटन से लें जी, इस साइड से मैंने चेक किया तो वो बंद हो गया। लेकिन मैंने तो इसे ओपन करना था सामने, तो सामने लाने के लिए फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे चेंज माउस पॉइंटर, मैं क्लिक करता हूँ, काम नहीं कर रहा क्योंकि बटन की लोकेशन तब्दील कर दी गई है। इसलिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इस पर क्लिक किया, अब इसकी लोकेशन मैं चेंज कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बता रहा है मुझे आपकी क्लिक की स्पीड। देखें आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये आराम से ओपन हो रहा है। अब ऐसे क्लिक कर रहे हैं ये ओपन हो रहा है, आप ऐसे ऐसे क्लिक कर रहे हैं ओपन और क्लोज़ हो रहा है। मैं इसकी स्पीड तेज़ कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास ये जो क्लिकिंग है ना इसकी स्पीड मैं तेज़ कर देता हूँ। तो जब मैं अब इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये कोई नहीं मानेगा इतनी आसानी से। इसके लिए मुझे तेज़ी से क्लिक करनी पड़ेगी तो ये काम करेगा। फुल स्पीड के साथ करनी पड़ेगी, यानी फुल प्रोफेशनल के लिहाज से। वैसे अगर मैं करूँगा तो ये काम नहीं करेगी मेरी क्लिक। तो मुझे इसकी स्पीड जो है वो कैसे कहाँ पे रखनी चाहिए? तकरीबन इतनी रखनी चाहिए जहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली चला सकूँ। तो इस जगह पे आप रख लें या फास्ट पे भी रख लें तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता होता। लेकिन आपको फिर ये है कि स्पीड बहुत तेज़ से काम करना पड़ेगा। आप अप्लाई कर दें, आपके पास ये काम होगा। अब टर्न ऑन क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या काम करता है? क्लिक लॉक ये काम करता है, विंडो डी दबाएँ जी। अब मैं यहाँ पे इसको उठा देता हूँ, लाइक इसको मैं उठा लेता हूँ। अब मैंने इसे उठाया और देखें आपके पास वो उसकी एक रूह सी निकलती हुई दाएं बाएं जा रही है कहीं पे भी। अब मैं इसे जहाँ पे रखूँगा तो वो क्लिक करके उस साइड पे किसी जगह पे भी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसको व्यू में ये अरेंज ऑटो अरेंज जो दिया हुआ है ना, अगर आप ऑटो अरेंज ख़त्म कर देते हैं, राइट क्लिक किया, व्यू पे गए और ये आपके पास ऑटो अरेंज ऑप्शन आ रहा है, ऑटो अरेंज ख़त्म कर दें। अगर आपने ऑटो अरेंज ख़त्म किया, अब आप उसे जहाँ पे मर्जी या लेके जाएंगे तब वो
उस जगह पे चले जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसे आप अरेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। बट मैं इसे देखें यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे बटन को प्रेस रखना पड़ता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे प्रेस ना करूँ और ये मेरे पास क्लिक लॉक के अंदर आ जाए तो उसके लिए मैं क्या ऑप्शन करूँगा, यहाँ पे गया टर्न ऑन क्लिक लॉक। अब टर्न ऑन क्लिक लॉक पे मेरे पास एक और ऑप्शन आ रही है सेटिंग्स। सेटिंग में वो मुझे बताता है कि आप कितना टाइम चाहते हो। मैं कहता हूँ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम से क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसे करूँगा, अब वो उसके साथ चिपक गया, देख रहे हैं उसके साथ चिपका पड़ा है। मैं शॉर्ट टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ओके किया, अप्लाई किया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मुझे बड़ी तेज़ी से इसको हटाना पड़ता है दस्ती। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ यहाँ से, अभी मैंने कोई नहीं पकड़ा, अब अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, थोड़ी सी देर रखा है, अभी इसके साथ चिपक गया, कोई बटन मैंने प्रेस नहीं किया हुआ। मैं इसे जहाँ पे रखना चाहूँगा जस्ट से क्लिक करूँगा तो ये उधर चला जाएगा। अब ये ऑटो रेंज नहीं है, अगर मैं ऑटो रेंज कर लूँ यहाँ पे तो ऑटो रेंज ख़त्म कर लूँ। अब मैं इसे उठाता हूँ यहाँ पे और इसे इस तरह की जगह ले आता हूँ जहाँ पे मर्जी है मेरा दिल करेगा। जहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे चला जाएगा। अब ये है, इसको मैंने पकड़ना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसे छोड़ दें, ये आपके साथ चिपका रहेगा। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये उधर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा लॉन्ग, अव्वल तो ये ऑन ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑन रखें भी सही, थोड़ा सा इसे ना ये ज़्यादा टाइम में दे ताकि आपको प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टाइम पे दिया तो आप कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसे रुकते हैं ना तो साथ चिपक जाएगा, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो इसे लॉन्ग टाइम पे रखें या फिर इसे ऑफ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। पॉइंटर्स, अब ये माउस पॉइंटर की बात कर रहा है कि ये जो आपके सामने ये पॉइंटर घूम रहा है, ये वाला देख रहे हैं, इस पॉइंटर पे आप काम करना चाहते हैं। आपके पास तो पॉइंटर्स यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राउज़ करूँ, कहीं और से पॉइंटर ले आऊँ, ठीक है, वो सामने आपके पास आ रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़, एक और बात भी है, अगर आप एक्सपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे इसके ऑप्शंस हैं। और क्या चीज़, और अगर आप ये 7, 8 और इस किस्म के इस्तेमाल करते हैं तो उनमें उन्होंने इतने ज़्यादा कर्सर नहीं दिए, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका दिल करेगा। नॉर्मल सिलेक्शन के ऊपर उसकी ये पोजीशन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल पे ये नहीं आना चाहिए मेरे पास, नॉर्मल पे मेरे पास ये आ जाए जो आपके यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई अलग सा हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ ये आ जाए नॉर्मल के ऊपर, ठीक है। आया नहीं है, अप्लाई करने के बाद आता है, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे ही अप्लाई किया देखें अब आपके पास आपके माउस कर्सर की जगह पे ये आ रहा है, ठीक है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये आपके यूज़ में नहीं आए, आप कुछ और लेना चाहते हैं, आप यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, सेम टू सेम वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि माउस कर्सर ये आपको नहीं चाहिए, आप कहीं और से माउस कर्सर लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है, आपने सादा सा यहाँ पे प्रेस करना है जी माउस कर्सर्स। लेकिन माउस कर्सर्स चाहिए कौन सी आपको, विंडो 7 चाहिए, 7 के हिसाब से वो विंडो आपने लिख देनी है, जौन सी विंडो से रेलिवेंट आपको चाहिए होंगे। जो नहीं चाहिए, अब एक मिसाल करें आप XP के वहाँ पे ले लेते हैं तो वो आपके पास हो सकता है लगे ही नहीं, आप लगाते रहे तो वो लगेंगे ही नहीं, आप फिर परेशान हो जाएंगे कि यार ये पता नहीं क्या है, मैंने तो लगाया था वो नहीं लगे। मेरे पास कुछ डाउनलोड हुए पड़े होंगे, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और कहाँ पे पड़े हैं जी मेरे पास, देखिए मैंने क्लिक किया था यहाँ से, मैं ओपन कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और D में चेक करता हूँ तो ये कौन के नाम का एक फ़ोल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं कौन के नाम के फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ डव्स वगैरह और इस किस्म के ऑप्शंस पड़े हुए हैं। तो मैं इनको बर्ड्स में से ये बर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है, और ओके कर लेता हूँ। अब ये फाख्ता टाइप मेरे पास जो है वो आ गई है, ठीक है। अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे क्या काम हुआ है जी, गूगल पे वो आ ही नहीं रहा। अब ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे हैं। अब अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए चेंज माउस पॉइंटर पे जाएंगे। अब देखें, जब आप किसी पे काम करना चाहते हैं तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, यानी कि माउस के भी काफ़ी सारी हरकत हैं। जब वो वर्किंग कर रहा हो या कहीं बिज़ी हो तो उसकी कौन सी शेप में वो नज़र आए, इसमें कौन सी शेप में नज़र आए। कोई आप सिलेक्टिंग किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी शेप में नज़र आए। इसी तरह से नॉर्मल शेप्स और बहुत सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो मर्ज़ी है वो अपनाएंगे तो आपके पास इस तरह से वो अवेलेबल हो जाएंगे।
मैं फ़िलहाल इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इंटरनेट अगर आ रहा है, उस इंटरनेट की मदद से मैं माउस कर्सर यहाँ पे देख सकता हूँ। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ख्याल में वो आ ही नहीं रहा। ठीक है जी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी जो है वो वहाँ से ला सकते हैं। मैं माउस ख़त्म करना चाहता हूँ यहाँ से, ये मेरे पास है, ये रहने देना चाहता हूँ, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। अब मुझे माउस पॉइंटर्स की बात करनी है। पॉइंटर की स्पीड है, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इसकी स्पीड के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्पीड को अप कर देता हूँ यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ और इसकी स्पीड को अप करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अब वैसा माउस जो था उस पर तो हम काम कर रहे थे, लेकिन ये जो माउस है इसका ये बायां वाला जो पर है, ये बाएं वाले पर के अलावा ये काम नहीं करता। देखिए अब मैं बाएं पर को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये यूज़ कर रहा है, उसके बगैर ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा इतना। अब मैंने फास्ट कर दिया है, अप्लाई करूँगा जैसे ही, अब देखें आपको नज़र ही नहीं आएगा आपका माउस किधर है। ये माउस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपका माउस जो चल रहा है काम कर रहा है वो हद से ज़्यादा स्पीड में आ जाएगा। आप हल्का हल्का से यूज़ कर रहे हैं इसे, लेकिन वो कहाँ कहाँ घूम रहा है आपको खुद नहीं पता चल रहा। तो ये आपसे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा पूरी तरह से, लिहाजा आपको चाहिए कि नॉर्मली इस ऑप्शन पे रखें। अच्छा, अब ये अप्लाई वाला ऑप्शन है, इसको रहने दें। स्नैप पे इस तरह से ये होता है कि यानी कि डिफ़ॉल्ट ही जगह पे डायरेक्टली वो सिलेक्शन वाली जगह पे आपके पास आ जाता है, लेकिन जब आप करेंगे तो डायरेक्टली सिलेक्शन वाली जगह पे ओके वाली जगह पे आ जाएगा। और आप गलती से कोई बटन दबा देते हैं तो अक्सर का ऐसा होता है कि आपके पास चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। अब आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ये डिस्प्ले करे, यानी कि इसके पीछे एक इसकी टेल टाइप बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप घुमाएंगे तो ये आपके पास इसकी एक दुम सी बनती हुई नज़र आएगी। अब ये यहाँ पे तो इसकी दुम इतनी नज़र नहीं आ रही, मैं अप्लाई करता हूँ तो इसमें इसकी दुम नहीं नज़र आई मुझे। मैं थोड़ा सा पॉइंटर बेस के ऊपर गया और मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट पे जब क्लिक करता हूँ और इसे ओके करता हूँ, अब ओहो, ओके करने के बाद अब मैं पॉइंटर शेप पे आ जाता हूँ। डिस्प्ले ऑप्शन मेरे पास पड़ी है। अब जब मैं इसे डिस्प्ले पे ले जा रहा हूँ, जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी इसके पीछे आने शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, उसकी बेसिक वजह यह है कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस बेस के ऊपर वो हमारा जो है वो काम नहीं कर रहा। अगर आप वहाँ पे वो लगाते हैं तो ये तमाम चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। अब आप ये चाहते हैं कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपका पॉइंटर हाइड रहे या कि सामने आए। मैं कहता हूँ मेरा पॉइंटर हाइड रहे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब लोकेशन की बात करेगा वो। लोकेशन की बात क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, आपको नहीं पता कि आपका कहाँ पे चला गया, माउस नहीं मिल रहा, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो वो सामने नज़र उसकी एक लोकेशन आपको वाज़ह करेगा, इंडिकेट करेगा एक सर्कल के थ्रू से। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ कि मुझे अगर ढूंढना हो, मैं जैसे ही कंट्रोल दबाऊँ तो मुझे बता दे कि मेरा माउस कहाँ पे पड़ा है। देखिए अब वो सर्कल लगा के मुझे बता रहा है कि आपका माउस पॉइंटर जो है फलां जगह पे पड़ा हुआ है। जस्ट कंट्रोल आपने सिर्फ प्रेस किया तो यहाँ पे आ रहा है। अब व्हील की बात करता है कि यानी कि ये वाला जब आप दबाएंगे तो वो कितना नीचे जाए या क्या कुछ करे। उसके बाद ये हार्डवेयर की बात कर रहा है, कौन सा आपने लगाया हुआ है। इसी के साथ में एक और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, या यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये इस जगह पे, अगर आप टच वो कीपैड इस्तेमाल कर रही हैं या आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा जिसके थ्रू से आप ये कर सकती हैं कि उसे ऑफ़ भी कर सकती हैं और ऑन भी कर सकती हैं सारे को। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब ये आप ऑन करेंगी तो उसके ऊपर एक ऐसे एक क्रॉस का निशान आ जाएगा माउस के ऊपर कि आपका माउस जो पैड जो है वो काम नहीं कर रहा। और उसमें से हो सकता है आपके ड्राइवर का भी प्रॉब्लम आ सकता है या आपके अंदर का वहाँ से भी मसला आ सकता है, इन दोनों के अंदर से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप यहाँ से ओके कर दें इसे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है कि क्या आपने क्या इसके ऊपर काम करना है। अब ये मेरी होगी बात क्लियर। अब हमने बात करनी है अपने बैकग्राउंड के ऊपर, स्लाइड शो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये स्लाइड शो आ रहा है कि मैंने कौन सा थीम जो है वो इस्तेमाल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। मैं कहता हूँ कि 30 मिनट बाद मेरी तस्वीर चेंज हो जाए, मेरी एक दिन के बाद तस्वीर चेंज हो जाए। मैं इसे शफल करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, मेरी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर में शो हो, ये टाइल्स की शक्ल में शो हो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। अगर आपकी तस्वीर बहुत छोटी है तो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होती हुई वो आ जाए, स्ट्रिच कर जाए, यानी कि आप इसका ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा खुला हो जाए और जैसे कैसे खींच खूंच के बड़ा हो जाए। तो उसके अलावा आप फिट करना चाहते हैं यानी कि ऑटोमेटिकली फिटिंग में आ जाए। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसे अप्लाई कर देता हूँ जैसा भी वो था। अब मैंने बात करनी है विंडो कलर्स की, तो मैं क्लिक करता हूँ विंडो कलर्स के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स पड़े हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी की बात करता है कि आप क्या इसको ट्रांसपेरेंस देखना चाहते हैं।
और भी करते हैं, कोई काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास अवेलेबल। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैंने ये कलर किया, अब कलर चेंज हो गया। इस पर क्लिक किया, कलर चेंज हो गया। अब इस पर किया, कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे कलर किया, कलर और चेंज हो गया। अब यहाँ पे किया है तो मैंने उसका कलर और चेंज, यहाँ पे कर रहा हूँ और कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है। जो कलर मुझे चाहिए होगा, ठीक है, जो भी मुझे कलर चाहिए होगा मैं उस कलर के हिसाब से इसे देख सकता हूँ। अब वो मुझे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो मुझे क्या कहता है, वो कहता है इंटेंसिटी, ठीक है। अब उससे क्या आप ऑप्शन ले सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं, ये देता है कि जी आप इसे कितना कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, कितना गहरा करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे वो देखिए आपके पास कलर ज़्यादा से ज़्यादा शो होते जा रहे हैं। जब आप यहाँ पे ले जाते हैं इंटेंसिटी, जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपके ऊपर आएगा कि आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंट इस तरह से होते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे पहले बात की थी, एक बोतल है, वो आपको कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट आपको एक बोतल चाहिए। ट्रांसपेरेंट वो होता है जहाँ के दोनों साइड्स पे आपको नज़र आए, ठीक है। तो वो आप दोनों तो बेहतर समझती हैं, छतरे का मेरे ख्याल में से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा होगा, ठीक है। अब मैं इसकी अपीयरेंस की बात करना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको और मज़ीद इसके अंदर क्या सेटिंग कर सकता हूँ या क्या क्या काम जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। वहाँ छोड़ें, आप वाला भैया तो नहीं है वो। अब देखिए जी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप का, वो कहता है कोई कलर उसके बैक पे ये हो, फलाओ फलाओ फलाओ। मैं कहता हूँ नहीं, अब ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इन सबको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक देखिए मैं जब यहाँ पे करता हूँ तो ये मेरे पास एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है ना। अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये मेरे पास एक बड़ा सा लिखा हुआ है स्पीकर इतना इतना और ये चीज़, ठीक है, मेरे पास जो इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है, हाइपर लिंक की क्या शक्ल हो, फ्लां की क्या शक्ल हो, आइकन की स्पेसिंग के अंदर क्या होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। आइकन पता है ना क्या क्या होते हैं, वो जो माइक कंप्यूटर का बना हुआ था और उसके नीचे जो बना हुआ था वो तमाम चीज़ें। और एक्टिव टाइटल बार जो है वो कैसी हो, 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास कैसे शक्ल में आना चाहिए, टूल टिप आपके पास कैसे शक्ल में आनी चाहिए, स्क्रॉल बार आपके पास, स्क्रॉल बार ये नीचे वाली पट्टी होती है जो आप दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और मैं टूल टिप की बात करता हूँ, ये मेरे पास टूल टिप है। टूल टिप कौन से हैं, ये टूल टिप है, जब मैं स्पीकर के ऊपर रख रहा हूँ ना तो वो आ रहा है, छोटी सी टूल टिप आ रही है। मैं चाहता हूँ टूल टिप कैसी क्या हो जी, मैं कहता हूँ टूल टिप का कलर होना चाहिए है, लें जी ब्लू कर लेते हैं, आयशा की ये बात मान ली मैंने। उसका फ़ॉन्ट कौन सा हो, यानी कि लिखाई का स्टाइल कौन सा हो, राइटिंग स्टाइल कौन सा हो, बताएं जी, राइटिंग स्टाइल कौन सा होना चाहिए। वो छतरे कोई वैसे ही बता दो। अच्छा कहाँ पे है, जो नाम पढ़ना आ गया है ना वही लगा देना, उसके अलावा नहीं करना। और राइटिंग स्टाइल तो देख लो। हाँ कौन सा, वो कहाँ पे था, जो दिल करता है। कहाँ पे है ये नाइल है। अच्छा जो भी है, अब पता नहीं ये कैसे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें इसका साइज़ आप कितना चाहती हैं। ओ खुदा का नाम लो, इतना बड़ा क्या करना है, बोल्ड भी हो जाए, इसके ऊपर लिखा हुआ वाइट कलर में आना चाहिए, मैं वाइट कलर में चाहता हूँ, बोल्ड भी हो थोड़ा सा, इटैलिक नहीं होना चाहिए। अप्लाई, अब देखें हो रहा है, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ख्याल कीजिएगा सिस्टम्स के ऊपर इतना ज़्यादा वो लोड ना डाल दें कि वो कहें कि यार ये मेरे ऊपर क्या जुल्म हो गया। नहीं अप्लाई करना है लेकिन किसी तरीके के तहत याद भी हो कि कहाँ पे क्या किया था, ठीक है। अब देखते हैं वो करता क्या है, वेट कर रहा है ना सर। टूल टिप सारी की सारी तैयार करनी पड़नी है, उसका कलर भी चेंज कर दिया, ये आपने एक अजीब सा उसे दे दिया, वो सोच रहा है कि पता नहीं ये बीच में है ऐसे भी नहीं। अब चेक करें, कोई नहीं लगा। अच्छा मैं ओके कर देता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। यानी मैंने सेव कर दिया लेकिन हमारा काम कोई नहीं हुआ यार। क्यों, टूल टिप तो आनी चाहिए। तबीयत कोई नहीं ख़राब, तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक है, ये सारों पे वर्किंग करे। देखें हम यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है।
मैं ऐसे थोड़ी देर के बाद चेक कर लूँगा, यानी कि इसको करने के बाद कि करता है या नहीं करता। अब एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने इसे निकाला कहाँ से था, अभी निकालने का तरीका कार क्या था ना, रिपीट करके मुझे बताएं। वेरी गुड, विंडो आर, कंट्रोल डेस्कटॉप, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद कस्टम कलर्स के मुताबिक आप आ गए। पेरेंट्स की बात करेंगे, सेटिंग्स वगैरह की। डेस्कटॉप चाहिए था, सिलेक्टेड आइटम चाहिए थे, टूल टिप चाहिए थी, क्या चाहिए था, टूल टिप। टूल टिप पे हमने वो चीज़ जो थी वो लगाई थी और हमने कहा था कि ये इस ऑप्शन में हमारे पास आ जाएँ और फ्लां इसका जो हो वो कलर आ जाए और इस किस्म का इसका ऑप्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि टूल टिप के साथ साथ जो 3D ऑब्जेक्ट्स हों वो कैसे नज़र आएँ, मेरे पास डेस्कटॉप कैसा नज़र आए, डेस्कटॉप का कलर चलर ये वो मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। मैं कहता हूँ नहीं यार छोड़ो, डेस्कटॉप जैसा है वैसे ही रहने दो। और मैं चाहता हूँ जी अब डिसेबल आइटम, यानी कि जो काम ना कर रहे हों आपके आइटम्स, वो कैसे नज़र आएँ। इंटरएक्टिव टाइटल बार, इंटरएक्टिव विंडो बॉर्डर, विंडो का बॉर्डर जो आ रहा है आपका, ये बॉर्डर शॉर्डर जो आपके पास इसके ऊपर आ रहे हैं इनकी बात कर रहा है। उसके बाद स्पेसिंग की बात कर रहा है। मैसेज बॉक्स, चलो मैं मैसेज बॉक्स देखता हूँ, मैसेज बॉक्स कैसा नज़र आए मुझे। मैसेज बॉक्स पे मैं चाहता हूँ कि कलर उसका होना चाहिए है ये ब्लू, ठीक है, और इसकी लिखाई होनी चाहिए जी मेरे पास 20 की, बोल्ट। वो देखिए मैसेज बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। मैसेज बॉक्स कौन से होते हैं, यानी कि जो आपको कंप्यूटर को मैसेज देता है कि फ़लाँ 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 रॉन्ग आपने कोई काम कर दिया, इस किस्म का काम कर दिया, तो उसका आपने वो कर दिया है। ओके करना चाहेंगे आप किसी को, इस किस्म का कोई काम करेंगे तो लिखाई यही ठीक है, ये चेंज करें। इटैलिक करेंगे तो ये देखें वो तिरछा हो गया, अब ये वर्किंग कर रहा है, ये इसी में चलिए जी अप्लाई कर देते हैं ये वाला भी। अब ये हुआ कहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस पे हुआ है, ये हमें वो प्रीव्यू में ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये काम आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है, अभी तक मुझे कोई नहीं पता। पता है, चलो अभी पता कर लेते हैं कि ये क्या होता है। नहीं, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, अब आपने अप्लाई किया, ओके कर दें जिसे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे गए ऑप्शन, इसे वो काम लग गया था। अब मैं साउंड की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन सेवर की बात करूँ, बाकी आप खुद से भी तजर्बा कर सकती हैं। स्क्रीन सेवर, अब स्क्रीन सेवर नन, अभी कोई स्क्रीन सेवर नहीं चल रहा। अब मैं कहता हूँ मेरे पास स्क्रीन सेवर आ जाए 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट में मैं यहाँ पे गया और लिखा हुआ है विंडो 7 कस्टम टेक्स्ट में। अब कैसे निकाला है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये निकला कैसे है, मुझे भूल गया। विंडो आर, कंट्रोल डेस्कटॉप, दोबारा से वही काम करना चाह रहा हूँ। स्क्रीन सेवर, अभी वो कहता है आपका नहीं लगा हुआ, स्क्रीन सेवर पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3D टेक्स्ट पे क्लिक किया, सेटिंग्स पे, ठीक है, मैंने कहा सेटिंग्स के, सेटिंग के अंदर मुझे यहाँ पे वो टाइम लगा रहा है, वो कहता है कि टाइम लगा दो अगर टाइम चाहते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे एक नाम चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने ये लगाया फ़ॉन्ट, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, सारा कुछ ही जो कुछ आ रहा है मेरे पास, पहले ब्लैक में आता है ना आपके पास, जब आप करते थे वो ब्लैक में आता था आपके पास ऑप्शन बॉक्स वगैरह, अब उसने ब्लू में कर दिया तमाम का तमाम। तो अच्छा, पता चल गया कि ये मैसेज बॉक्स है, अब समझ आ गया, चलो कोई मसला नहीं, खैर है, मुझे भी कोई नहीं आता होता, यकीन करो, मैं भी आपके साथ साथ तुक्के शुक्के लगा के ना तो कर लेता हूँ। तो इसमें जो है ना वो बंदा जो है वो बेहतर कर पाता है। मैंने उस दिन आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि कलर कैसे कैसे भरने हैं, मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे देखना चाहता हूँ, तो उसने कहा ये आपके पास प्रीव्यू में आ रहा है आपका छतरा, ठीक है जी। ये अब जब आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर ये आ जाएगा। अब आपने कैंसिल किया,
आपने कहा कि यार मैं तो इसकी सेटिंग कुछ और करना चाहता हूँ, ये ऐसे मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ दाएं बाएं घूमे शूमे ऐसे वैसे काम शाम करे, और यहाँ से ओके कर दें। सिर्फ मैंने यहाँ से इसकी रोटेशन की बात की है कि ये रोटेट कैसे करें। प्रीव्यू पे क्लिक करें, हल्का सा क्लिक करें, ये आपसे मसला करेगा, बिल्कुल हल्का सा क्लिक कर देना ताकि उसका प्रीव्यू आए। अब इसने थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज कर दिया है, ठीक है। अब फिर इसकी सेटिंग पे आ जाएं। जब आप इसकी सेटिंग पे आ गए, आपने कहा कि अब ये इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्लिक करें और इसके प्रीव्यू पे क्लिक करें। जब आपने इसके प्रीव्यू पे क्लिक किया है तो ये ऑप्शन आपके पास कुछ इस व्यू से आ रहा है। अब उसके स्टाइल यानी कि 4-5 स्टाइल जितने भी स्टाइल पड़े हुए हैं, स्केप कैंसिल कर दें, वापस आ जाएं। अब आप सेटिंग्स के अंदर से आ गए हैं, आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कलर भरना चाहते हैं, सॉलिड कलर पे क्लिक किया मैंने, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर मैं चूज़ करना चाहता हूँ। कौन सा कलर? मैं चाहता हूँ ब्लू कलर, क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद आ रहा है तो मैं ब्लू कलर ही कर लेता हूँ। ठीक है जी, ब्लू कलर लगाएं। अब देखें क्या ये ब्लू कलर आ रहा है इसमें, जो दिल करेगा आपका कलर, ज़रूरी नहीं है कि यही आपने लगाना, आप गोल्डन लगाएं, जो मर्जी लगा दें, वैसे मैंने ब्लू का बता दिया। तो टेक्सचर, आप इसके अंदर टेक्सचर भी भर सकती हैं, यानी कि आप चाहती हैं कि कुछ बने बनाए आपके पास कलर्स पड़े होते हैं। अब मेरे पास तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर के बने हुए कोई नहीं पड़े हुए, अगर पड़े हुए होते खुद ब खुद, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास टेक्सचर्स पड़े होते हैं, कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं, तो वो आप तमाम चीज़ें लगा सकती हैं यहाँ पे। तो मेरे पास तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ये देखिए सारे आपके पास ब्लू ब्लू हो गया, आपकी हर चीज़ ब्लू ब्लू हुई पड़ी है। ठीक है, पता चल गया ना मैसेज बॉक्स का, वैसे वो फिट हैं, यहाँ पे ब्लू ब्लू आ रही हैं, तो कैंसिल करते हैं। टेक्सचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैं इसकी रिफ्लेक्शन चाहता हूँ कि ये क्या क्या कुछ करेगा, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। वो भी मेरे पास कोई नहीं पड़ा हुआ, कोई बिट मैप्स पिक्चर्स वगैरह आप अगर कुछ लगाना चाहती थी, तो चूँकि अब मैंने तो ये नई विंडो इंस्टॉलेशन की है और फाइल्स मैंने खुद नहीं बनाई हुई, इस बेस के ऊपर मेरे पास ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक सिंपल सॉलिड कलर सा लगा लेता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद जो कलर आपका दिल करता है आपने ये कलर देना है, यानी कि ये नहीं है कि आप सिर्फ एक दफ़ा लगा सकते हो, आप जब जितने मर्जी दिल करे आप चेंज कर सकते हो इसे। आप इसका रेजोल्यूशन हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, और आप इसकी डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हो। काफ़ी सारी सेटिंग पड़ी हैं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने सेटिंग करनी कोई नहीं है इसकी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसको छेड़ते भी नहीं है। ओके कर दें और यहाँ पे प्रीव्यू पे कर दें, तो ये आपके पास आपका जो ऑप्शन था, यानी कि 2 मिनट जब वो काम नहीं करेगा तो आपके पास ये छतरा इस व्यू से आना स्टार्ट हो जाएगा। वेट कितने मिनट बाद ये आपके पास आए, सेकंड्स बाद आए, मिनट्स बाद आए, आप 1 मिनट का लगा देते हैं कि 1 मिनट के बाद। अब चेंज पावर सेटिंग, सॉरी पावर सेकंड, पावर सेटिंग, ठीक है, तो पावर ही ठीक है, पावर बोलें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि बैटरी अगर आप बचाना चाहते हैं कि आपको बैटरी ज़्यादा ले रहा है इस किस्म के काम, इनको भी नहीं छेड़ते, क्योंकि अगर आप इनको छेड़ देंगे हो सकता है ये आपकी बैटरी को डेड कर दे। इन कमांड्स को भी नहीं छेड़ते, जो इन्होंने दी हुई हैं उन्हीं कमांड्स के ऊपर ही बात करते हैं। बैक क्लोज़ कर दें जी, वापस आ जाएं, और 3D टेक्स्ट के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास ये बबल्स की शक्ल में आ जाए। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा जैसे ही, तो मेरे पास जैसे ही रुकेगा तो ये मेरे पास बबल्स की शक्ल में ये आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इस बबल्स की शक्ल में से जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, कुछ और हो जाए मेरे पास, तो मैं इसे फ़ोटोज़ पे कर देता हूँ, यानी कि फ़ोटो शोटोज़ इस किस्म की कुछ जो चीज़ मैं लगाऊंगा वो आ जाएगी। रिबन्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये मेरे पास प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे ही वो ख़त्म होगा तो आपके पास ये प्रीव्यूज़ के में ये चीज़ें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंडेंट होता है कि आप स्क्रीन सेवर में क्या चीज़ लगाना चाहती हैं। स्केप से कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पे चला गया, मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। अब ब्लैक में सादा ही उसने मुझे कर दिया। पाइप्स वगैरह भी होते हैं इसमें, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कुछ, ये भी आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी, इनकी अम्मी होगी इतने आराम से। एक मिनट। अच्छा क्या लगाना चाहते हैं आप? मैं कुछ भी लगाना नहीं चाहता, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने लेक्चर को